जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन हम जितना भी शुभ कर्म करेंगे, जितना जप करेंगे, तप करेंगे, भक्ति करेंगे, दान करेंगे, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अक्षय तृतीया का अत्यधिक महत्व होता है। इस बार अक्षय तृतीया को जो हम मना रहे हैं 19 अप्रैल दिन रविवार के दिन अक्षय तृतीया को हम सब मिलकर के मनाएं। अक्षय तृतीया पर लोगों का भ्रम है कि हम इस दिन सोना खरीदें, चांदी खरीदें, बैंक में पैसा डालें, जबकि हमने अपने मूल तत्व को भुला दिया है। आप जिन शास्त्रों से आपने ये समझा है कि अक्षय तृतीया एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, उन शास्त्रों की विधि विधान को कई बार हम जानकर भी इनकार कर देते हैं। आज का समय ये हो गया है, न विधि है न विधान है, मनोरंजन प्रधान है। इसलिए ध्यान रखना, अक्षय तृतीया जैसी जो गरिमामयी तिथियां होती हैं, पुण्य प्रदान करने वाली विशेष तिथियां होती हैं, इन तिथियों में अपने पितरों के निमित्त पूजा की जाती है। इन तिथियों में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। इन तिथियों में अपनी आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को बहुत ही अच्छा पवित्र बनाने के लिए हमें विशेष प्रकार से जप तप तितिक्षा आदि की जाती है। और उल्टा ही प्रचलन कि साहब सोना खरीद लेंगे, माला माल बन जाएंगे। आज सोने की क्या स्थिति है, क्या भाव है, किसी से छिपा नहीं है। तो कहने का भाव, बेटा अगर भगवान ने बहुत कुछ हमें समर्थ किया है तो सबसे पहले उसकी भक्ति करना आना चाहिए। ये सोने चांदी वाली बातें बाद की होती हैं। सबसे पहले हम वैभव कमाएं, हम पुण्य कमाएं, हम परमार्थ की ओर चलें। इसलिए ध्यान रखना, 19 तारीख की अक्षय तृतीया है। उस दिन आपसे जितना मन पड़ सके आप कम से कम 3 माला गायत्री महामंत्र की जरूर करना। अपने पितरों के नाम गायत्री महामंत्र की माला करके ये जप अपने पितरों को अर्पण कर देना। 1 लोटे में जल दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम से उस दिन भी देना। और साथ में ही जहां भी कहीं आसपास आपको गौ माता यत्र तत्र विचरण करती हुई दिखाई दें, उनके लिए ठंडे पानी की सुविधा करना, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, और ख़ास तौर से आसपास कहीं भी गौशालाएं हैं वहां जाकर के जितनी आपसे मदद बन सके आप करने का प्रयास करना। पक्षियों की सेवा करना, चींटियों की सेवा करना, चींटियों के निमित्त भंडारा करना, पक्षियों के निमित्त भंडारा करना, पशुओं के निमित्त भंडारा करना, ये बहुत ही आपको संतुष्टि देने वाले कार्य हैं। और उसी के साथ साथ संध्या के समय भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके घर में यदि दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रख देना, उसके ऊपर तिलक लगाना, नीचे अच्छा सा वस्त्र बिछा करके सिंहासन देना दक्षिणावर्ती शंख को, उसके ऊपर प्रतिष्ठित करके शंख के सामने बैठ करके भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 3 माला, रुद्राक्ष की माला हो या कमलगट्टे की माला हो या स्फटिक की माला हो, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः आसान मंत्र है, अनेकों बार बता चुका हूँ। कुछ दवाई ऐसी होती है जो जीवन में जब भी लो तो फायदा देती है। गाय का दूध कभी भी पी लीजिएगा, किसी को भी पिला दीजिएगा, फायदा ही करता है ना। तो उसी प्रकार से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जीवन में जिन्हें जितना जपो उतना महत्वपूर्ण होते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को प्रातःकाल गायत्री मंत्र की साधना करना, संध्या के समय भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है उसको धूप दीप तिलक दे करके लक्ष्मी समझ करके पूजा करना, क्योंकि विष्णु जी के शंख हैं ये, और लक्ष्मी सदैव विष्णु के संग रहती है। जहाँ लक्ष्मी वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, और जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और यदि शंख नहीं है तो लक्ष्मी जी के चित्र को, फोटो को धूप दीप तिलक देकर के पंचोपचार पूजन करके भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुगंधित धूप जला करके ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, बस इस मंत्र को 3, 5, 11 माला अच्छे से जपना। संभव हो थोड़ी खीर बना लेना। खीर का भोग भगवती लक्ष्मी को अति प्रिय है, चाहे मखाने की खीर बनाए, चावल की खीर बनाए, थोड़ी सी बना लें चाहे,
और बना करके भगवती लक्ष्मी को अर्पण करके बाद में प्रसाद रूप में आप घर में बांटना। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता की आरती अपने पूजन आदि के उपरांत आप लोग कर लेना। और उसी के साथ साथ प्रातःकाली भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए उन्हें नमन करना और कुछ पल उनका ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या विष्णु जी के और भी अनेकों मंत्र हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु जी के 108 नाम है, वो भी आप दिन में जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी विष्णु की पूजा, हरि की पूजा खास तौर से अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ रहती है, अच्छी मानी जाती है। और गायत्री महामंत्र की पूजा शुभ मानी जाती है। उसी के साथ साथ परशुराम जी को भी नमन करना, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ है, जन्मोत्सव उनका मनाया जाता है। जमदग्नि परशुराम जी महर्षि जमद अग्नि के पुत्र हैं, और परशुराम जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए ध्यान रखना अक्षय तृतीया जो तिथि है ये पुण्य से भरी हुई है। परशुराम जी का जन्मोत्सव होना, और एक चीज़ और उसमें विशेष होती है, बद्री नारायण जी के कपाट खुल जाते हैं, उनके दर्शनों का समय प्रारंभ हो जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन एक मामूली समय नहीं है, ये एक बहुत गरिमामय समय होता है। तो आप अक्षय तृतीया से ही अपना पूजन भजन जितना आपसे बन सके आप करना। और इधर से गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाता, तो आप दान में जैसे भरा हुआ कलश है, घड़ा है, ठंडे पानी का भरा हुआ कलश है, पंखा है, ऋतु फल हैं, खरबूजा ककड़ी, ये भी जाकर के कहीं गौ माता को ज़रूर देवें। और कहीं जहाँ भी आप जिनको देना चाहें, चाहे ब्राह्मण हो या ज़रूरतमंद हो, जिनको भी आप देना चाहें, कहीं फल आदि बांटना चाहें, आप बांटने का प्रयास रखना। आप प्याऊ उस दिन छबील लगा सकते हैं, मीठा शरबत, मीठे जल की व्यवस्था भी आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। बहुत लोग तो इसमें जूता, चप्पल, छाता और जो जो भी जिसकी सामर्थ्य होती है वो देने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक शुभ संदेश और दे दें, ये हुई 19 अप्रैल। 1 मई से 45 दिन की गायत्री महाअनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है, गायत्री की साधना प्रारंभ हो रही है। और ये साधना इस बार 2 प्रकार से है। जो साधक इसे घर बैठ कर के करना चाहते हैं वो घर करें, हालांकि 45 दिन तो सभी अपने घर करेंगे, लेकिन इसमें हमने एक आपके लिए कार्य और किया है, आपको अच्छा लगेगा जो नए साधक सुन रहे हैं। 15 जून को इंद्राक्षी धाम में, जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में, वो गाजियाबाद से आगे है, तो 15 जून को इंद्राक्षी धाम में इस गायत्री साधना का समापन होगा। भगवती गायत्री के 1008 नामों से भगवती गायत्री का विशेष पूजन होगा और आपकी साधना इसमें पूर्ण हो जाएगी। तो जो साधक इंद्राक्षी धाम में 15 जून को आना चाहते हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। उसके लिए आप अपने नाम नंबर जरूर लिखवा दें। कितने साधक इसमें आना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखवा दें। अधिक से अधिक साधक इसमें जितना भाग लेते हैं उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए स्वयं भी पूजा करनी चाहिए, अपने मित्रों से, परिवारजनों से भी उनको ला करके उनसे पूजन कराना चाहिए। एक बात तो ये हुई कि वहाँ आकर के आप 45 दिन अपने घर पे करें, फिर वहाँ आकर के इस साधना का समापन करें। कुछ साधक ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो दूर से नहीं आ सकती, तो वो पूरा का पूरा उसका 45 के 45 दिन तो घर पे करेंगी और 15 जून को सोमवती अमावस्या को वो कैसे उसका समापन करेंगी वो हम अपने आगे आने वाली वीडियो के जरिए से आप लोगों को बता देंगे। गायत्री साधना कैसे करनी है इसकी एक पूरी फाइल बना दी गई है, PDF फाइल बन गई है। जिन जिन के नाम आप लोग लिखवाते रहेंगे आपको वो PDF फाइल आती रहेगी। एक छोटा सा संदेश और, 10 मई की अष्टमी है। अष्टमी में जगत जननी जगदम्बा भगवती इंद्राक्षी के दर्शन यदि आप करना चाहते हैं और वहाँ थोड़ा प्रश्नोत्तरी भी रहेगी, आप उसमें भी भाग लेना चाहते हैं आसपास के साधक, तो जरूर आने का प्रयास करें। और बहुत साधक इस बार जो कार्यक्रम हुआ था अभी पीछे 5 अप्रैल का, तो बहुत साधक दीक्षा से वंचित रह गए, दीक्षा लेना चाहते थे लेकिन वो दीक्षा सेट समाप्त हो गए थे। तो इस बार भरपूर संख्या में दीक्षा सेट रहेंगे। तो जो साधक यदि चाहते हैं, क्योंकि बहुत साधकों का ये कहना है कि नहीं हम तो धाम में आकर ही दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो फिर वो दीक्षा का जो कार्यक्रम रहेगा वो आप
मई में भी ले सकते हैं, यानी कि 10 मई को अष्टमी के दिन भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो आसपास के साधक हैं, और नहीं तो फिर 15 जून को भी आप दीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उस दिन कोई आपको किसी प्रकार की ऐसा नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छे से आइए और दीक्षा से भी आप जुड़ सकते हैं। तो कहने का भाव, ऐसी जो विशेष तिथियां होती हैं जैसे अक्षय तृतीया हुई, उसके साथ साथ सोमवती अमावस्या हुई, इसमें जितना आप पूजन अर्चन करेंगे, जितना आप पुण्य कमाएंगे, उतना ही आपके जीवन में काम आएगा। तो हमारी बात ध्यान से सुनना कि अक्षय तृतीया में आप गायत्री महामंत्र को जरूर जपना। अक्षय तृतीया में संध्या के समय दक्षिणावर्ती शंख हो, उसकी पूजा करना, उसमें जल भरना, और उससे अगले दिन 20 तारीख की सुबह उस जल के छींटे, जो हमने आपको मंत्र दिया है ना, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, भगवती लक्ष्मी का इसी मंत्र को बोलते हुए अपने घर में छींटे देना। अक्षय तृतीया की संध्या के समय अपने गल्ला लोकर तिजोरी में भी यही मंत्र आप चंदन से लिख सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली से लिख दें या कोई अनार की कलम से ओम श्रीम श्री नमः धूप दीप दे दीजिएगा। आपका पुण्य फलता रहेगा, आपके भंडार भरे रहेंगे। अक्षय तृतीया का मतलब यही है कि जो कभी समाप्त ना हो, यानी कि जो पुण्य, जो भाव हमने अक्षय तृतीया के दिन कमाई की है पूजा से, जप से, तप से, दान से, वो आपकी कभी समाप्त ना हो। और एक और हम बात बता देना चाहते हैं, हालांकि ये मौका नहीं है लेकिन कह देना चाहिए, बहुत साधक ऐसे हैं जो इंद्राक्षी धाम में कभी कोई हमारे लिए पेन लाते हैं, कभी धाम के लिए कुछ ना कुछ सहयोग की स्थिति उनकी रहती है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, आप जो भी हमारे लिए छोटी से छोटी भी चीज़ लाते हैं वो हमारे लिए सर माथे पर होती है, हम आप सबका सम्मान करते हैं। अब दूसरी बात, एक चीज़ आपको और बताएं, इस बार 15 तारीख को 15 जून को बहुत भव्यता के साथ भगवती गायत्री का पूजन, आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जो शायद जीवन में पहली बार भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन करेंगे। तो ध्यान रखना, इस पूजन से वंचित न रह जाना। अब हम अपनी बात पर लौटते हैं। 3 बातें अक्षय तृतीया के दिन ध्यान रखना। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इसे जरूर जपते रहना। श्रीमन नारायण जपते रहना। गायत्री मंत्र जपते रहना। इन तीनों मंत्रों का मेल मिलाप रखना, अर्थात तीनों मंत्रों को जपना, और जितने भी आपसे गौ माता की, पक्षियों की, चींटियों की सेवा हो सके उसे करने का प्रयास करना। जरूरतमंदों को वस्त्र देना, फल बांटना, मिष्ठान बांटना कर सकते हैं, ठंडे पेयजल का व्यवस्था कर सकते हैं, मीठे शरबत की व्यवस्था कर सकते हैं, जितना आपसे बने करें। और जैसे हम बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर में खरबूजा, ककड़ी, घड़ा, बहुत सारी चीज़ें दे करके आते हैं, तो जो भी आपसे जैसा बन सके अपने हिसाब से करना। और अपने पितरों के नाम से गायत्री मंत्र आपको जरूर जपना है। 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम से देना है, और अपने पितरों के नाम से ही आप गौशाला में जाकर के जो देना चाहें जरूर करें। किसी धर्म स्थान के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ आप दक्षिणा निकालना चाहें, कहीं आपको लगता है भाई यहाँ बहुत अच्छे से हवन होता है, या बहुत अच्छे से सेवा होती है, या बहुत अच्छे से यज्ञ की परिपाटी की जाती है, तो सामग्री के नाम के, घी के नाम के, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं अपने अपने हाथ से अक्षय तृतीया के दिन जरूर कुछ निकालना, जो आप कहीं रूप से आप किसी की मदद कर सकें, कहीं उस जाकर के दे सकें और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। अपने घर में भी संभव हो तो गायत्री मंत्र से अक्षय तृतीया के दिन हवन कर लेना, गुरु मंत्र से कर सकते हो, या जिस विशेष मंत्र को आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, चाहे वो सावर मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसे भी अक्षय तृतीया के दिन आप सिद्ध कर सकते हो। अक्षय तृतीया सिद्ध किया हुआ मंत्र अक्षय हो जाता है, की गई साधना अक्षय हो जाती है, किसका भी समाप्त नहीं होती, दिया गया दान, किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो ध्यान रखना, सोना चांदी खरीदने के फेर में मत पड़ना, और आप मन में उस दिन क्या करना, पुण्य कमाना, उस दिन क्या करना, साधना करना, उस दिन क्या करना, भगवान की भक्ति करना, उस दिन क्या करना, अपने पितरों के निमित्त सेवा भाव से कोई दान पुण्य अवश्य करना। और बाकी की जानकारी आगे के अंकों में हम आपको देते रहेंगे। आप सबका जीवन बहुत श्रेष्ठ बने, आप सदैव स्वस्थ रहें, और सदैव आप यूं ही हंसते रहें, और जीवन आपका बहुत मधुरता के साथ, आपके जीवन का हर क्षण बहुत ही बहुमूल्य हो। चलिए, बाकी तो लगता है हमने सारी बातें इसमें कवर कर ली हैं, समझा दी हैं। आपको दोनों शिविर का भी संदेश हमने आपको दे दिया है, गायत्री अनुष्ठान का संदेश दे दिया है, अक्षय तृतीया का आपको संदेश दे दिया है, और बाकी जो भी कुछ
कमी रह गई है वो आगामी अंकों में, रोज के अंकों में आप लोग यूं ही देखते रहना और समझते रहना। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।